हरे कृष्ण। एक चोर को हुए श्री कृष्ण के दर्शन। आज की कथा ध्यान से सुनना। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, एक चोर था, बहुत चोरियां करता। एक दिन राजा के सैनिकों ने उसको पकड़ने की कोशिश की। वो चोर भागा। अब उसको छुपने के लिए जगह चाहिए। एक महात्मा कथा कर रहे थे और वो चोर आके वहां बैठ गया। अब उसको लग रहा था कि बस मैं थोड़ी देर यहां बैठ जाता हूं। महात्मा कथा कर रहे थे। भागवत महापुराण का 10वां स्कंद चल रहा था, जिसमें महात्मा भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी के विषय बता रहे थे कि उसके सर पे मोर पंख है, उसके उसके लाल लाल होंठ है, उसकी कमल की पंखड़ियों के समान आंखें हैं। वो महात्मा श्री कृष्ण की रूप माधुरी की प्रशंसा कर रहे हैं, सौंदर्य बता रहे हैं कृष्ण का। उसके घुंघराले बाल हैं, उसकी लटें लटक रही है। पर चोर जो बैठा था ना, उसको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि कहां आके फंस गया, क्योंकि चोर नास्तिक था। कहां के फंस गया। लेकिन जब महात्मा ने कहा कि उसके जो छोटा सा बालक है ना, क्योंकि महात्मा कृष्ण के विषय बता रहे थे, वो छोटा सा बालक, वो 3 वर्ष का बालक है, अति सुंदर है, यशोदा का छोरा है, नंद बाबा का छोरा है। चोर को कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब महात्मा ने कहा कि उसके सर पर सोने का मुकुट है, हाथ में सोने की बंसी है, सोने के कंगन है, सोने की पायल है, तो चोर को लगा कि ये बालक कहां मिलेगा। अब चोर के कान खड़े हो गए। उसे लगा मेरे काम की बात आ गई। अच्छा, 3 साल का बालक है, उसके सर पे सोने का मुकुट है, हाथ पे सोने की बंसी है, ये बालक ढूंढ के रहूंगा। अब महात्मा तो कृष्ण की महिमा गा रहे थे, ये तो द्वापर युग की कथा है। और चोर को लगा कि ये कोई बच्चा कहीं आसपास यही है और अभी भी ये बच्चा है, मैं बच्चे को लूटूंगा। कथा विराम हुई, लोग घर चले गए। चोर ने निकाला खंजर, छुरा और महात्मा के पेट पे रख के कहा, सच बताओ ये 3 वर्ष का बालक कहां मिलेगा। महात्मा ने कहा, अरे भाई, वो द्वापर युग की लीला बता रहा था मैं, वो द्वापर युग की कथा थी। अब चोर समझने को तैयार नहीं, बोला आप मुझसे छुपा रहे हो। अब मरता क्या न करता। महात्मा ने कहा, अच्छा, तुझे 3 साल का बालक चाहिए हो, अब मैं तुम्हें बताता हूं। महात्मा ने सोचा, भाई इससे जान छुड़ाओ, इससे बता दो, यहां से तो भागे, नहीं तो मेरे पेट में खंजर न मार दे। सुनो, यहां से बाईं ओर जाओगे, पूछना वृंदावन धाम कहां है, और सुनो, वहां वृंदावन धाम जाना और वहां तुम्हें 3 साल का बालक मिलेगा, जमुना के तट पर गाय चराते हुए, और उसके हाथ में बंसी होगी, मोर पंख होगा, समझ जाना, ठीक है, जाओ वृंदावन जाओ। अरे महाराज, जाऊं तो सही, वो एक बार आपने उसका एड्रेस तो दे दिया, नाम बताओ क्या है। भाई देख, उसका नाम कृष्ण है, गोविंद भी है और गोपाल भी है, तू उसका नाम याद कर। अब चोर अनपढ़ था, पूरे रास्ते में जब तक वो वृंदावन नहीं पहुंचा, याद कर रहा था, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल। भूखा प्यासा 4-5 दिन के बाद वृंदावन पहुंचा, यमुना तट पे पहुंचा। बराबर उसको गायों का झुंड दिखा, वो वहां दौड़ा। वो कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल करते 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 उसका मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, और बराबर उसको गायों का झुंड दिखा, जमुना के तट पर दौड़ कर गया। और अब उस जैसे जैसे दौड़ते जा रहा है, उसको मोर पंख दिखा, मोर मुकुट देखा, अब तो घुंघराले बाल, अब तो आंखें दिखी। और जैसे ही नजदीक गया, वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर उसकी आंख में आंसू आ गए। वो कृष्ण के चरणों में गिर गया और भगवान ने नेत्र खोले, उस चोर को उठाया। अरे भाई, तू तो मुझे लूटने आया था, लूट ले। कहा नहीं, मैं तो आया था आपको लूटने, पर आपने मुझे लूट लिया। मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि आपने लूट ली। आज से मेरे गोविंद, मैं आपका हूं, कोई चोरी नहीं करूंगा। मुझसे बड़े चोर तो प्रभु आप हो कि मेरा मन चोरी कर लिया। देखो, चोर के जीवन में बदलाव आया नाम जपने से। आप नाम जपते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम जपो, उससे चित्त शुद्ध हो जाता है। और ये कथा आगे फॉरवर्ड करो। नए भक्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, 9284826810 पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप करें। हरे कृष्ण।